मुझे मालूम है कि आप कुछ बनना चाहते हो, दुनिया में नाम कमाना चाहते हो, टॉप करने का ड्रीम है आपकी आंखों में, आईएएस बनने की बहुत इच्छा है आपकी। लेकिन आपकी प्रॉब्लम भी वही घिसी पिटी पुरानी है। क्या करें, पढ़ाई में मन नहीं लगता। पर ऐसा क्यों है दोस्तों, क्यों पढ़ाई में मन नहीं लगता? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही होगी। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा आकर तुम्हारे हिस्से की पढ़ाई नहीं करने वाला, तो करना हर हाल में तुम्हें ही होगा। अभी भी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो हर साल कोई ना कोई करता ही है। पर दोस्तों, अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? टॉप करने वाला भी एक इंसान है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान हैं। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ाई कर सकता है, टॉप कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके पास एक खिलौना है जिसे आप मोबाइल या स्मार्टफोन कहते हैं, और शायद यही आपके पढ़ाई करने में सबसे बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो इसके साथ तब तक रहो जब तक इसकी जरूरत हो, वरना इसे छुओ भी मत। आप क्या सोचते हो, टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? दोस्तों, वो अभी मोबाइल चलाता है। यहाँ तक कि दुनिया का हर एक सफल इंसान स्मार्टफोन मोबाइल यूज करता है। लेकिन वे लोग ऐसी फालतू की चीजें को देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, बल्कि वे लोग जब भी स्मार्टफोन का यूज करते हैं केवल पढ़ाई या फिर अपने काम के लिए ही यूज करते हैं। अगर वे लोग ये सब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर गेम खेलने के लिए चली जाती है, तो छोड़ दो इस मोबाइल को। सुनो, यह दुनिया बहुत अजीब है। वह केवल आपकी रिजल्ट देखती है। गलती से भी अगर आपकी मार्क्स कम आए तो इस दुनिया में आपकी हंसी बनाने वाले की कमी नहीं है। दोस्तों, एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया सिर्फ उस पर नहीं हंसती जिसके कम मार्क्स आए हो, बल्कि यह दुनिया उनके माँ बाप पर भी मजाक बनाती है। उसके टीचर्स, उसके परिवार वालों के ऊपर भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार, अपने टीचर्स की भी मजाक बनाना चाहते हो? दोस्तों, ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी हैं आपके माँ बाप ने, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं वे आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनकी मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? तो उठो दोस्तों और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज से ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई करना शुरू करो। अरे, ये क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल तो आप इस साल कम से कम 10 बार बना चुके होंगे और हमेशा यह सोचते होंगे कि इसे कल से फॉलो करूंगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूंगा या फिर 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करूंगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल को फॉलो करने का समय कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छा तो वो जानवर है जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, और वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं होता उनके पास, और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपने को मार देने में लगे। दोस्तों, एक कड़वी बात सुनो, अगर तुमने यह सोच रखा है ना कि तुम्हारे बाप के पास बहुत पैसा है, तो अगर तुम असफल भी हो गए तो तुम्हारी पूरी जिंदगी उन पैसों से कट जाएगी जो कि तुम्हारे बाप ने कमाए। और दोस्तों, इस पर दुनिया तुम्हारे मजाक उड़ाने के साथ साथ यह भी कहे, देखो ये है वो इंसान जो खुद के दम पर कुछ कर नहीं पाया और अपने माँ बाप के पैसों से अपनी जिंदगी काट रहा है। कैसा लगेगा आपको? मेरे हिसाब से धिक्कार है उस व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी अपने बाप के पैसों से, अगर खर्च कर भी दिए अपने माँ बाप के पूरे पैसे, तो अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में क्या छोड़कर जाओगे? ऐसे ही छोड़कर चले जाओगे उनको खाली हाथ? कौन होगा इसका जिम्मेदार? आप होंगे, सिर्फ और सिर्फ आप। और यदि आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपके माँ बाप के पास इतने ज्यादा पैसे नहीं हैं जिसके भरोसे आप पूरी जिंदगी काट लोगे, तब तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही करना होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। तो दोस्तों, अभी भी समय है, जाग जाओ। डिसीजन आपके हाथ में है कि कैसी जिंदगी या कैसी लाइफ जीना चाहते हो तुम। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। दोस्तों, आपके साथ एक प्रॉब्लम है कि आप पढ़ाई करने को अपना लक्ष्य बना बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, या तो आपको आपके गोल तक पहुंचाने का एक रास्ता है, और जिस दिन आपने यह रास्ता सही तरीके से पार कर लिया तो फिर आपको अपनी मंजिल से मिलने के लिए कोई दुनिया नहीं रोक सकती। फिर कोई नहीं कहेगा आपको पढ़ने को, लेकिन तब तक आपको पढ़ना तो होगा ही। अपने सपनों की खातिर पढ़ो, अपने माँ बाप की खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत के खातिर पढ़ो, और किसी के लिए पढ़ो ना पढ़ो, अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में हमेशा नीचा देखना चाहता है। आप पढ़ो, टॉप करो, बहुत अच्छे मार्क्स लाओ,
और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। दोस्तों अभी भी समय है, पढ़ लो, क्योंकि बाद में जब असफल हो गए तो किस्मत को दोष मत देना। पढ़ाई शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, क्योंकि पढ़ाई के लिए मोटिवेशन बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। और दोस्तों अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप इसे मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपके हर एक समस्या का समाधान ढूंढने की। बस आप पढ़ो तो सही। अरे बैठे कैसे हो, यह सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए यह सोचने का समय। जाओ और अभी से पढ़ो, और जाते जाते यह लाइन भी सुनते जाना, जो कि बेहद ही ज़्यादा मोटिवेशनल है। दोस्तों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और इसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों इसी तरह के मोटिवेशनल और इंस्पायरिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंजॉय दिस मोमेंट।